मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दीपा। तुम्हें मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तू नहीं रुकी तो मैं अपनी जान ले लूंगा दीपा। Why are you rejecting my love? ऐसी क्या कमी है मेरे प्यार में? मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगा, I promise. हेलो, माधव बोल रहा हूँ। दीपा मैम साहब को देना। नहीं है? कब गई? कुछ बता कर गई, कब आएगी? नहीं, ठीक है। क्या हुआ? किस जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान मुझसे? करंट कंडीशन क्या है पेशेंट की? नो इम्प्रूवमेंट सर। वैसे ही थ्रोट कैंसर के लास्ट स्टेज होने की वजह से सर्वाइवल की होप तो खत्म सी हो गई थी। उसके बाद उनका राइट पोर्शन पैरालाइज्ड हुआ और अभी 7 महीने बाद उनका लेफ्ट पोर्शन। अब तो सर ही कांट स्पीक, ही कांट मूव। कभी तो अपनी फैमिली को पहचानते हैं और कभी नहीं। ये केस तो डॉक्टर रजत मुखर्जी का है ना? यस सर। वेयर ही थी? सर वो अपने केबिन में होंगे। इस केस की वजह से आजकल बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। पता नहीं घंटों अकेले केबिन में बैठकर क्या सोचते रहते हैं। और जब से सर मेजर वर्मा को सेकंड अटैक हुआ है और उनकी वॉइस चली गई है, तब से तो बहुत ही परेशान रहते हैं डॉक्टर मुखर्जी। मेरी समझ में नहीं आता, ये डॉक्टर मुखर्जी हर केस में इतने इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं? वो एक डॉक्टर हैं, उन्हें डॉक्टर की तरह बिहेव करना चाहिए। ओके सर, मैं चलती हूँ। अनुराधा। यस सर। वो आपके अच्छे दोस्त हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें उनसे कहिए 3-4 दिन की छुट्टी पर चले जाएं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। यस सर। आज आप इतने बेचैन क्यों हैं मेजर वर्मा? देखिए, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, जस्ट रिलैक्स, ओके? आप देखेंगे आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चलने फिरने लगेंगे, बोलने लगेंगे। कोई बात हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं अपने केबिन में ही हूं। डॉक्टर साहब पापा को बचा लीजिए प्लीज़। पैसे की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो होगा मैं खर्च करूंगा।
पर मेरे पापा को प्लीज। कुणाल, बी प्रैक्टिकल। पैसा ही हर चीज का इलाज होता तो तुम्हारे पापा को इतने महीने हॉस्पिटल में गुजारे ना पड़ते। उनका थ्रोट कैंसर आखिरी स्टेज पर है। पैरालिसिस ने उनकी सारी बॉडी जकड़ ली है, उनकी आवाज जा चुकी है। इट्स ओवर नाउ। ऐसा मत कहिए प्लीज। मम्मी का क्या होगा? वो टूट चुकी है बिल्कुल। ऐसा कब तक चलेगा? 6 वीक्स, 6 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। देखिए कुणाल, उनका जाना तय है। डॉक्टर साहब, नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना। नहीं, अब चलिए, अब चलिए। हेलो दीपा। ओह हेलो रंजीत, हाउ आर यू? नहीं, मैं आज मीटिंग में नहीं आ सकता। ऐसा करना 2-4 दिन बाद रख दो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कल ऑफिस में मिलता हूँ। या ओके, बाय नाउ। क्या हो रहा है दीपा? व्हाट इज हैपनिंग? कल तक तो सब कुछ ठीक था। माना कि तुमने मुझे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से चाहा है, लेकिन क्या दोस्ती कभी प्यार में नहीं बदल सकती? कोशिश तो करो यार, प्लीज। डॉक्टर साहब, पापा को बचा लीजिए प्लीज। पैसे की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जो होगा मैं खर्च करूंगा। पर मेरे पापा को प्लीज। 7 महीने हो गए मुझे यहाँ पड़े पड़े। 7 महीने का मतलब समझते हो डॉक्टर? 28 हफ्ते, 200 दिन, तकरीबन 5000 घंटे। इस कमरे के बाहर की दुनिया तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और मैं लगातार पिछड़ता जा रहा हूँ। मेजर, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए। मेरे में हिम्मत की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर, 65 और 71 की वार में मैं फ्रंट पर था, दुश्मन की गोलियों के बीच। दुश्मन पर मेरा किया गया कोई भी वार कभी खाली नहीं गया। लेकिन आज मैं हेल्पलेस हूँ डॉक्टर। थ्रोट कैंसर मेरे शरीर का आधा हिस्सा बिल्कुल बेजान हो चुका है डॉक्टर। जब इसके लिए तुम कुछ नहीं कर पाए तो मेरी हिम्मत क्या काम करेगी डॉक्टर? डॉक्टर, इसके लिए मेजर वर्मा,
आप जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन नहीं है, क्राइम है। लीगली ना हम ऐसा कर सकते हैं ना आप। हमारा कानून मर्सी किलिंग की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। बड़ा जिद्दी है तुम्हारा ये कानून डॉक्टर। दुनिया में तुम्हारे कानून से इजाजत लेकर आया था, जो जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ओह अनुराधा, तुम कब आई? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ तो। यही कि आज मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। आज से 50-100 साल पहले जो बीमारियां लाइलाज थीं, मेडिकल साइंस ने उनका इलाज ढूंढ लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि मौत को और भी टॉर्चरस बना दिया है मेडिकल साइंस ने। तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो रजत? बट इट्स अ रियलिटी अनुराधा। सोचो जरा, जब जिंदगी और मौत नेचर के हाथ में थी तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ। लेकिन आज हमारी दवाइयां, हमारी मशीनें मरीज को चंद सांसें उधार दे देती हैं, लेकिन उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देती हैं। मरीज ऊब चुका होता है, थक चुका होता है, मरने के लिए दुआएं मांगता है, लेकिन हम तो उसके खोखले शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए चले जाते हैं। एक मरीज चला जाता है तो दूसरा पकड़ लिया जाता है, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। देखो रजत, तुम इस सब को दूसरी तरह से क्यों नहीं देखते हो? ये हॉस्पिटल तो एक सर्विस स्टेशन की तरह है। यहाँ पे ख़राब गाड़ियाँ आती हैं और सर्विसिंग के बाद फिर से सड़कों पर दौड़ने लगती है। हाँ, कुछ गाड़ियाँ इतनी ख़राब होती है कि उनको ठीक करना मैकेनिक के बस में नहीं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो पार्ट्स बदलकर, उनका इंजन बदलकर उन्हें चलने फिरने लायक तो बना ही सकता है। लिसन अनुराधा, मोटर गाड़ियों और इंसान में फर्क होता है, और ये हॉस्पिटल है, कोई गैराज या सर्विस स्टेशन नहीं है। वहां मोटर गाड़ियों के जुबान नहीं होती, वो अपने जंग लगे पुर्जों के दुख दर्द को बयान नहीं कर सकती। लेकिन इंसान के पास जुबान है और वो बयान कर सकता है, वो करता है। मेजर वर्मा कर रहे हैं। वो अब और जीना नहीं चाहते, लेकिन हमें क्या, हम क्यों सुने उनकी आवाज? हमें तो सिर्फ इलाज करते रहना है, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं। हमें शपथ दिलाई जाती है कि हमें सिर्फ इलाज करते रहना है। यस मिस्टर अय्यर, यस मिस्टर अय्यर, ये केस 100% आपके फेवर में है। भरोसा रखे, आपके 30 लाख मैं डूबने नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ, बैंगलोर से लौटते ही मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट वीक आपका केस फाइल कर देते हैं। या हैव अ गुड ट्रिप, बाय। शशांक, अगर तुम्हें फोन ही करने थे तो अपने ऑफिस से कर लिए होते, यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? दीपा, एनीवे, आप पेट भर के फोन कीजिए और जब जी भर जाए तो मुझे अंदर से बुला लेना। पिछले आधे घंटे से बोर हो रही हूँ। दीपा, आई एम सॉरी। लुक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो, अगर मैं तुम्हारे पापा के पोजीशन में होता तो मैं शायद क्लाइंट से कह देता, आई विल कॉल यू लेटर। लेकिन अपनी नई नई प्रैक्टिस में तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। यू नो आई एम जस्ट अ स्ट्रगलिंग लॉयर। तो मेरा फोन बिल क्यों बढ़ा रहे हो? इवन आई एम जस्ट अ स्ट्रगलिंग लॉयर। ओह एक्सक्यूज मी, इतना शानदार घर किसी स्ट्रगलर का नहीं, स्मगलर का होता है। व्हाट? तुमने मेरे पापा को स्मगलर कहा? मैं तुम पर डेफेमेशन का केस फाइल करूंगी। और मैं तुम पर ग्रोस निग्लेक्ट का केस फाइल कर दूंगा। मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ, तुमने पानी तक नहीं पूछा। योर ऑनर,
पानी भी तैयार है और चाय भी तैयार है। सीरियसली शशांक, तुम बिल्कुल नहीं बदले। जैसे कॉलेज में थे बिल्कुल वैसे ही हो। तुम भी दीपा, इनफैक्ट पहले से और चार्मिंग हो गई हो। थैंक यू। बाय द वे, मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा तुमने? शशांक, अभी तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तो डिसाइड करो ना। देखो, अपने पापा को लेकर उलझन में मत पड़ो। कुछ दिनों के बाद वो अपने आप राजी हो जाएंगे। बट शशांक, तुम्हें ज्वाइन करने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगी। Why me? योर ऑनर, ब्यूटी और ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, और जिसके पास होता है उसका साथ हर कोई चाहता है। मान जाओ दीपा, अगर तुमने आज हाँ नहीं की तो मैं यही तुम्हारे कदमों में सर पटक पटक कर जान दे दूंगा। Well, okay, शशांक. Yes, yes, yes. Thank you, दीपा. What we do? मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा फर्ज है मरीज को तकलीफ से बचाना, ना कि उसकी तकलीफ बढ़ाना। मुझे मेजर वर्मा की मदद करनी ही चाहिए, वरना मैं जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेजर वर्मा।